अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। पुरअमन माहौल में गणेश फेस्टिवल मनाया जाएगा। खैरताबाद गणेश मंडप में इंतजामात का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। मोदी हुकूमत बातों के अलावा कबायलियों के लिए कुछ नहीं करती। तेलंगाना एरकल इज्जत नफ्स इमारत की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात से सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा। अमीर पेट हॉस्पिटल में अशिया हवाले करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने रुकन काउंसिल के कविता से की मुलाकात। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर कविता ने निखत जरीन को दी मुबारकबाद। मोदी ने एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का किया इफ्तिताह। कहा यह अस्पताल फरीदाबाद और कौमी राजधानी की आवाम को जदीद तरीन सेहत की सहूलियात करेगा फराहम। आलमी सलामती के लिए बातचीत और ताउन जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कनाडा ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का किया ऐलान। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने किए अहकामात जारी। और अब खबरों की तफसील में। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि गणेश नवरात्रि की तकारीब पुरअमन माहौल में मुनाकिद करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने शहर हैदराबाद खैरताबाद गणेश मंडप में इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जारिया साल भी गणेश फेस्टिवल के सिलसिले में नामुनासिब इंतजामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस साल 6 लाख मिट्टी की मूर्तियां तकसीम की जाएंगी। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने मरकज में बरसर इख्तिदार बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि मोदी हुकूमत बातों के अलावा कुछ नहीं करती। उन्होंने रियासती वजीर कबायली बहबूद सत्यावती राठौर के साथ निजामपेट में तेलंगाना एरकल इज्जत नफ्स इमारत का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी हुकूमत कबायलियों के बारे में नहीं सोचती। अगर मुल्क में कबायली आबादी 10.50 करोड़ है तो मरकजी हुकूमत ने बजट में नाकाफी रकम अलॉट की है, जबकि कबायलियों की बहबूद के लिए रियासती बजट में 13,413 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर किस्म के फलाही प्रोग्रामों में अमल किया जा रहा है। निजामपेट में म्यूनसिपालिटी में माजी में 2 बस्ती दवाखाने थे, उनके अलावा 8 बस्ती दवाखानों की तामीर को मंजूरी दी गई है। 2-3 माह में ये दवाखाने आवाम के लिए दस्तयाब हो जाएंगे। तेलंगाना के वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने वाज़ेह किया कि हुकूमत के इक़दामात से सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वाले अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। वजीर मौसूफ ने अतिया दहिंदगान की तरफ से फराहम करदा फ्रिज, AC और फर्नीचर अमीरपेट में 50 बिस्तरों के अस्पताल को हवाले किया। इस मौके पर उन्होंने गरीब अफराद के लिए रजाकाराना तौर पर काम करने वाले अतिया दहिंदगान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि बढ़ती हुई ज़रूरियात के मुताबिक अस्पताल में बिस्तरों की तादाद को 100 तक बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद सरकारी अस्पतालों की काफ़ी तरक्की हुई है, जहां हज़ारों रुपए मालियत के मेडिकल मुआयने मुफ्त किए जा रहे हैं।
रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कविता से आज निखत जरीन ने उनकी ख़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। इस मौके पर कविता ने उन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 50 किलो जुमरे में तलाई तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि निजामाबाद जिले से ताल्लुक रखने वाली निखत जरीन का आलमी बॉक्सिंग चैंपियन बनना फख्र की बात है और उनकी कामयाबी नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक तहरीक है। दरियासना निक्कत ने बताया कि एमएलसी कविता ही ने वजीर आला केसीआर से मुलाकात करवाई और माली ताउन फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की थी। उन्होंने बताया कि 2014 में केसीआर ने 50 लाख रुपए माली इमदाद की थी। निक्कत ने कहा कि इसके अलावा गोल्ड मेडल जीतने पर वजीर आला ने उन्हें 2 करोड़ रुपए और बंजारा हिल्स में अराजी फराहम की है, जिसके लिए वो वजीर आला केसीआर से इजहार तशक्कुर करती हैं। तेलंगाना के बॉक्सर्स मोहम्मद हुसामुद्दीन और निखत जरीन ने ग्रीन इंडिया चैलेंज में हिस्सा लिया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में जीएचएमसी पार्क में टीआरएस के रुकन राज्यसभा जे संतोष कुमार की जानिब से शुरू किए गए ग्रीन इंडिया चैलेंज के एक हिस्से के तौर पर पौधे लगाए गए। ग्रीन इंडिया चैलेंज का मकसद तेलंगाना में सरसबी व शादाबी है, जिसमें इजाफा करना है। अब तक कई अहम शख्सियात ने तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर इस प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए। मोहम्मद हुसामुद्दीन लगाए गए पौधे के साथ सेल्फी भी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह बड़ी बात है कि ग्रीन इंडिया चैलेंज 4 साल से मुसलसल चल रहा है। उन्होंने तमाम से ख्वाहिश की कि वो ग्रीन इंडिया चैलेंज का हिस्सा बने और पौधे लगाएं। हुसामुद्दीन ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि एमपी संतोष कुमार ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज का आगाज किया है। निक्कत जरीन ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट संतोष कुमार के लिए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्रीन इंडिया चैलेंज को शुरू करना एक बेहतरीन फैसला था। हर एक को इस चैलेंज को कबूल करते हुए पौधा लगाने की जरूरत है। गुस्ताख रसूल सल्लम बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद के पुराना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। चुनाचे कल रात पुराना शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले राजा सिंह के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज में मुसलमानों की बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए मलून राजा सिंह के खिलाफ सख्त से सख्त सजा देने के अलावा राजा सिंह को फांसी की सजा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त किया गया है। इसी मौके पर वेस्ट जोन डीसीपी एडिशनल डीसीपी इकबाल सिद्दीकी, वेस्ट जोन टास्क फोर्स, साउथ जोन डीसीपी के अलावा दीगर पुलिस अहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर पुराना पुल के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था। शहर हैदराबाद के नटराज नगर के मुसलमानों की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करने वाले गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असेंबली मलून राजा सिंह के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई और राजा सिंह का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। इस मौके पर नटराज नगर से टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन तक निकाली गई रैली की क़यादत मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद रशीद, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुश्ताक ने क़यादत की। इस मौके पर एसएचओ अशोक कुमार ने एहतजाजियों को इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी करने के खिलाफ पत्थरगट्टी कॉरपोरेटर सैयद सुहेल कादरी की क़यादत में शाली बंडे के इलाके में एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर कंचन बाग पुलिस ने एहतजाज करने वाले कॉरपोरेटर सैयद सुहेल कादरी को गिरफ्तार करके कंचन बाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। राजा सिंह की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसी के हिस्से के तौर पर आज पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल पंप्स को बंद रखा गया। चुनाचे शालीबंडा, चारमीनार, बीबी बाजार, लाल दरवाजा, फलकनुमा, इंजन बौली, चंद्रायन गुट्टा के अलावा दीगर मुकामात पर पेट्रोल पंप्स बंद रहे।
حیدرآباد شہر کے عنبرپیٹ میں جمعیت العلماء کی جانب سے شان رسالت میں گستاخی کرنے والے ملعون بی جے پی کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا گیا۔ اس دوران احتجاجیوں کی جانب سے راجہ سنگھ کا علامتی پتلا بھی نذر آتش کیا گیا اور جمعیت علماء کی جانب سے عنبرپیٹ پولیس اسٹیشن میں راجہ سنگھ کے خلاف ایک شکایت بھی درج کروائی گئی۔ احتجاج میں عنبرپیٹ میں واقع مدرسے صراط المستقیم کے ناظم حافظ غوث، جمعیت العلماء عنبرپیٹ کے صدر مولانا یعقوب، مولانا زکریا نعیم اور مولانا عباس کے علاوہ دیگر نے حصہ لیا۔ تلنگانہ کے ضلع میدک میں ایک جوڑے کے قتل کی واردات پیش آئی۔ مقتول جوڑے کی شناخت ضلع کے پائتارا گاؤں کے رہنے والے 55 سالہ لکشمیا اور اس کی بیوی 51 سالہ لکشمما کے طور پر کی گئی ہے۔ اس جوڑے پر نامعلوم حملہ آوروں نے اس وقت تیز دھار ہتھیار سے حملہ کر دیا جب یہ سو رہے تھے۔ اس دورے قتل کی واردات کی اطلاع کے ساتھ ہی بڑی تعداد میں مقامی افراد جمع ہو گئے۔ جرم کے مقام کا معائنہ کرنے کے بعد پولیس نے شبہ ظاہر کیا کہ چوری کی غرض سے آنے والوں نے یہ واردات انجام دی ہے۔ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے میدک کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی ہے۔ اے پی کے ضلع گنٹور میں پیش آئے سڑک حادثے میں ماں اور بیٹی ہلاک ہو گئی۔ یہ حادثہ ضلع کے پرتی پاڑو منڈل کے کنڈرو پاڑو میں اس وقت پیش آیا جب ٹو ویلر توازن کھونے کے نتیجے میں ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی۔ حادثہ اتنا شدید تھا کہ ماں اور بیٹی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ باپ اور بیٹا شدید زخمی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی جس نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بدھ کو یہاں تقریباً 6,000 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائے جانے والے ایشیا کے سب سے بڑے امرتا ہسپتال کا افتتاح کیا۔ یہ ہاسپٹل فرید آباد اور پورے قومی راجدھانی خطے کے لوگوں کو جدید ترین صحت کی سہولیات فراہم کرے گا۔ مودی کا موہالی میں ہومی بھابھا کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر قوم کو وقف کرنے کا بھی پروگرام ہے۔ وزیر اعظم بدھ کو ہریانہ اور پنجاب کے دورے پر ہیں، جہاں پہلے وہ ہریانہ پہنچے اور اس کے بعد پنجاب جائیں گے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی طبی معائنے کے لیے بیرون ملک جائیں گی۔ اس دوران پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ منگل کی رات دیر گئی اطلاع دیتے ہوئے کانگریس کے کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ جے رام رمیش نے کہا کہ صحتیاب ہونے کے بعد محترمہ گاندھی یہاں واپس آنے سے پہلے اپنی بیمار ماں سے ملنے جائیں گی اور ان کی صحت کے بارے میں دریافت کریں گی۔ گاندھی 4 سپٹمبر سے پہلے دہلی واپس آ جائیں گے۔ 4 سپٹمبر کو یہاں پارٹی کی جانب سے منعقد مہنگائی پر ہلہ بول ریلی سے مسٹر گاندھی خطاب کریں گے۔ ملک بھر میں قومی کووڈ ویکسینیشن مہم کے تحت 210.58 کروڑ سے زیادہ کووڈ ویکسین لگائی گئی ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے یہاں بتایا کہ صبح 7 بجے تک 2,10,58,83,682 ویکسین لگائی جا چکی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 10,649 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ترال کے انڈور اسٹیڈیم میں آج ایک یوگا مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں اسکولی بچوں کی ایک اچھی تعداد نے شرکت کی۔ یہ مقابلہ جموں کشمیر سپورٹس کونسل کے اشتراک سے منعقد ہوا جس دوران بچوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر کھلاڑیوں میں یوگا سنا سپورٹس کے بارے میں جانکاری بھی فراہم کی گئی۔ بعد میں بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ منتظمین کے مطابق اس طرح کے پروگرامز کا انعقاد بچوں کو کھیلوں کی طرف رجحان بڑھانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ JNK اسپورٹس کونسل کی وساطت سے یہاں پہ آرگنائز کیا جا رہا ہے اور یہاں کی جو لوکل ایسوسیشن ہے ڈسٹرکٹ پلوامہ یوگاسنا اسپورٹس ایسوسیشن ان کے اشتراک سے بھی یہ چیمپئن شپ ہو رہی ہے۔ یہ ہمارا جو اسپورٹس کونسل کا ایک موٹیو ہے مائی یوتھ مائی پرائڈ، تو
तो उसी के अंडर ये चैंपियनशिप हो रही है यहाँ पे योगासना स्पोर्ट्स की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सिद्ध आरिफ है, मैं लीनो मार्शल त्राल का एक स्टूडेंट हूँ। आज जैसे आप मतलब देखते हैं कि इंडोर स्टेडियम में भी योगासना स्पोर्ट्स प्रोग्राम चल रहा है, तो इसके मुनक्किद करने का सिर्फ एक मकसद है कि यहाँ पे त्राल विक्सिनिटी एरिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, तो इन सभी को एक स्पोर्ट्स की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए, उनको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिलाने के लिए एक नया ट्रैप इंडिया में देखा जा रहा है कि किस तरह से एक नई इमेज बना रहा है। तो स्पोर्ट्स में मतलब एक तरह से उछाल देखने को मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के साथ साथ हमारे कश्मीर में भी देखते हैं कि मतलब कितने सारे अंदर आपने देखा कि कितने सारे वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सुबह चट्टानें खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल बंद कर दी गई। एक ट्रैफिक पुलिस अहदेदार ने बताया कि कौमी शाहराह पर रामबन में मिट्टी के तोदे और चट्टानें खिसक आने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है। उन्होंने कहा कि ताहम जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान को सूबे जम्मू के जिले पूंछ के साथ जोड़ने वाले तारीखी ट्रैफिक हस्बे मामूल जारी है। काबिल जिक्र है कि वादी के लिए शहरक की हैसियत रखने वाली कौमी शाहराह के बंद होने से अहलियान वादी को गुनागो मुश्किलात से दोचार होना पड़ा है। लोगों का कहना है कि शाहराह बंद होते ही बाजारों में अशियाए ज़रूरिया की किल्लत पैदा हो जाती है और गिरां बाजारी भी आसमान छूने लगी है। वादी कश्मीर में बारिशें होने के बीच महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में अगले 2 दिनों के दौरान भी बारिशें मुतवक्को है। उनका कहना था कि श्रीनगर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि दुनिया इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रही है और आलमी अमन का वाहिद रास्ता बाहमी बातचीत और ताउन है। गुटेरेस ने मंगल को सलामती कौंसिल में बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती की बहाली, बातचीत और ताउन के जरिए मुश्तरका सलामती को फ़रोग़ देने के मामले पर मुनाक़िद मीटिंग से खिताब कर रहे थे। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि दुनिया को इस वक्त सबसे बड़े खतरे का सामना है। इज्तिमाई सलामती को यकीनी बनाने के लिए बातचीत और ताउन की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी इज्तिमाई सलामती का तकाजा है कि हम हर लम्हा इन खतरात और चैलेंजेस के बारे में मुश्तरका फ़हम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करें जो हमें दरपेश है। गुटेरेस ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि हम अपनी मुश्तरका जिम्मेदारी को हकीकत पर मबनी चैलेंजेस से निपटने की कोशिश करते हैं। इस मीटिंग का बुनियादी मामला यह है कि अमन का रास्ता बातचीत और ताउन से इस्तेवार होता है। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मैं अभी यूक्रेन, तुर्की और मालदीवा से वापस आया हूं। मैंने ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, जो यूक्रेन की बंदरगाह के जरिए अनाज और दीगर अहम खुराक की सप्लाई को दोबारा हासिल करने के लिए एक इक़दाम है, इसका गवाह बना हूं। हमारे पास ये मुआहदा मुतवाज़ी तौर पर रूसी फेडरेशन से पैदा होने वाली खुराक और खादों के लिए आलमी मंडियों तक बिला रोक टोक रसाई को आसान बनाने के लिए है। उन्होंने कहा कि ये जामे मंसूबा दुनिया के सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोगों और ममालिक के लिए अहम है जो इन अशियाए खुर्दनोश पर शिद्दत से इन्हिसार कर रहे हैं। सबसे बढ़कर ये इस बात की ठोस मिसाल है कि किस तरह बातचीत और ताउन और तनाज़ात के दरमियान भी उम्मीदें फराहम कर सकता है। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडेau ने रूस पर नई पाबंदियों को लगाने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म की वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज में ट्रूडेau ने कहा कि कनाडा रूसी हुकूमत के 62 करीबी इत्तेहादियों और एक दिफाई शोबे के यूनिट पर नई पाबंदियों का ऐलान कर रहा है। प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन लोगों पर पाबंदियां लगाई गई हैं उनमें रूसी वफाकी गवर्नर और इलाकाई सरबराहान और उनके खानदान के अफराद और मौजूदा दिफाई शोबे के मंजूर शुदा इदारों के आला अफसरान समेत रूसी हुकूमत के आला ओहदेदार शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यूक्रेन के सिक्योरिटी शोबे के इदारों को इजाफी इमदाद फराहम करने के लिए पीस एंड स्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस प्रोग्राम के जरिए यूक्रेन के 2 मंसूबों के लिए फंड्स मख्तस करने का ऐलान किया। रूस के यूक्रेन पर हमले के दिन से यानी इस साल 24 फरवरी से कनाडा ने रूस, यूक्रेन और बेलारूस के 1300 से ज़ायद अफराद और इदारों पर पाबंदियां आयद की हैं।
जनूबी वस्ती अमेरिका रियासत टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट ने शदीद मौसम और अचानक आए मोहलिक सैलाब से मुतासरा 23 काउंटियों के लिए मजीद रियासती वसाइल को आज़ाद करने के लिए डिजास्टर के ऐलान पर दस्तखत किए। एबॉट ने मंगल को डलास में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस को बताया कि ये हमारी समझ में है कि पीर को जो कुछ हुआ वो 1932 के बाद डलास में आने वाला दूसरा बदतरीन सैलाब था। रियासत के कई इलाकों में ड्रामाई असरात भी मुरतब हुए हैं। डलास के मशरिक में मेस्काइट में जब अचानक सैलाब ने इसकी कार को सड़क पुल से बहा दिया तो इसमें सवार खातून 60 साला और उबर ड्राइवर की मौत हो गई। हुक्काम ने बताया कि शुमाली टेक्सास में तकरीबन 100 घरों को नुकसान पहुंचा है और इस तादाद में इजाफे का खदशा है। डलास काउंटी के जज क्ले जेकिंस ने ट्विटर पर कहा कि नुकसान के इब्तदाई तखमीने की बुनियाद पर वो डलास काउंटी में आफत की हालत का ऐलान कर रहे हैं और रियासत और विफाकी इमदाद की दरख्वास्त कर रहे हैं। गवर्नर ने रिहायशियों को ISTAET नामी एक आले के जरिए नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए हौसला अफजाई की है। इससे ये रियासत ये तयन करने में मदद करने के वास्ते डेटा एकजा करेगी कि आया नुकसान रियासत को विफाकी इमदाद के लिए अहल बनाता है या नहीं। पाकिस्तान ने सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद और बहाली नीज तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए आलमी बरादरी से माली इमदाद की अपील की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मौजूदा रिलीफ ऑपरेशन में 80 अरब रुपए की ज़रूरत है और नुकसानात के इजाले और मुतासरीन की बहाली के लिए सैकड़ों अरब रुपए दरकार है। पाकिस्तान में जुलाई से अब तक के बड़े सैलाब में कम अज़ कम 830 अफराद हलाक हो चुके हैं। ऐसे हालात में मुल्क ने मंगल को सैलाब से मुतासरा लोगों की इमदाद और बहाली नीज तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए एक बैनुल-अक़वामी अपील शुरू करने का फैसला किया। अखबार डॉन की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA की जानिब से पाकिस्तान में सैलाब की हंगामी सूरत हाल पर एक हंगामी ब्रीफिंग के दौरान किया गया, जिसे सैलाब से होने वाले नुकसानात का इसरे नौ जायजा लेने और तरक्याती शिराकतदारों और अतिया दहिंदगान को बहरान की शिद्दत से आगाह करने के लिए बुलाया गया था। मानसून की गैर मामूली बारिश से होने वाली तबाही को कम करने और मदद के लिए बाहर की जानिब देखने के अलावा वज़ीर आज़म ने कौम से सैलाब ज़दगान की मदद करने की अपील भी की, क्योंकि हुकूमत को सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए सैकड़ों अरबों रुपए की ज़रूरत है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड, हैदराबाद। पुरान माहौल में गणेश फेस्टिवल मनाया जाएगा। खैरताबाद गणेश मंडप में इंतजामात का जायजा लेने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। मोदी हुकूमत बातों के अलावा कबायलियों के लिए कुछ नहीं करती। तेलंगाना एयरकल इज्जत नफ्स इमारत की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना हुकूमत के इक़दामात से सरकारी अस्पतालों से रुजू होने वालों की तादाद में इजाफा। अमीर पेट हॉस्पिटल में अशिया हवाले करने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन ने रुकन काउंसिल की कविता से की मुलाकात। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर कविता ने निखत जरीन को दी मुबारकबाद। मोदी ने एशिया के सबसे बड़े अमृता हॉस्पिटल का किया इफ्तिताह। कहा यह अस्पताल फरीदाबाद और कौमी राजधानी की आवाम को जदीद तरीन सेहत की सहूलियात करेगा फराहम। आलमी सलामती के लिए बातचीत और ताउन जरूरी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। कनाडा ने रूस के खिलाफ नई पाबंदियों का किया ऐलान। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन
ٹرویڈو نے کیے احکامات جاری۔ اسی کے ساتھ ہی تازہ خبر کا سلسلہ یہیں ختم ہوتا ہے۔ تازہ خبروں کے لیے دیکھتے رہیے TTV اور مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔